स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जियो फॉर यू। एंड आज हम आ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के सेकंड टॉपिक को लेकर, जो कि है आपका पिस्टल, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इससे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को भी डिस्कस कर लिया है, पॉलन ग्रेन क्या होता है वो भी डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो जाकर वो वीडियो देख लो, उसके बाद ही ये देखो। वैसे तो दोनों बहुत ही डिफरेंट पार्ट है, अगर आप इसको भी पहले देख लेते हो फिर वो देखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल देख लेना, ठीक है। चलो फिर टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो टॉपिक है आपका पिस्टल, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जैसे कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, वैसे ही आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एंड्रोशियम, वैसे ही गायनोशियम जो होता है वो फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है फ्लावर के। फ्लावर के पास दोनों पार्ट है, दैट डिपेंड्स। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि दोनों पार्ट होते हैं नहीं होते हैं, या एक होता है या एक नहीं होता है, दैट डिपेंड्स, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बट आपको ये समझना होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो गायनोशियम रिप्रेजेंट करता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका एंड्रोशियम रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी जो फ्री यूनिट होती है गायनोशियम को, उसको हम बोलते हैं पिस्टल। फ्री यूनिट ऑफ गायनोशियम इज कॉल्ड पिस्टल। पिस्टल हैज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। देखो वैसे तो मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगी, स्टिल मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना के दिखाती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ये आपका इस टाइप से होता है पिस्टल। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज योर स्टिग्मा, देन ये जो ट्यूब से जा रही है दैट इज योर स्टाइल, एंड ये जो लास्ट वाला पोर्शन होता है दैट इज योर ओवेरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टिग्मा, सबसे पहले स्टिग्मा की बात करते हैं, जो सबसे ऊपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसे बोलते हैं। स्टिग्मा इज द टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द पिस्टल विच फंक्शन एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। बेसिकली स्टिग्मा क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पर पॉलन ग्रेन आकर लैंड करते हैं। मैंने आपको कल जब मैं आपको पॉलन ट्यूब का फंक्शन बता रही थी, या फिर मैं जम्पोर का फंक्शन बता रही थी, तब आपने नोटिस किया होगा कि जो जम्पोर है वो कहाँ से एंटर करता है, स्टिग्मा से। जब आपका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आकर लैंड करता है, देन वो स्टिग्मा का फ्लूइड जो है वो उसके अंदर जाता है जम्पोर के थ्रू, तब वहां से पॉलन ट्यूब बनती है। तो कहाँ लैंड कर रहा है, स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है। तो स्टिग्मा क्या प्रोवाइड करता है, एक रिसेप्टिबल पार्ट है, वो रिसीव करता है, पिस्टल का रिसेप्टिबल पार्ट है जो कि आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। अब आ जाते हैं स्टाइल पे। स्टाइल मैंने आपको बताया, ये आपकी जो लॉन्ग सी ट्यूब है दैट इज योर स्टाइल। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट beneath the stigma that connects stigma with the ovary। स्टाइल वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है जो कि ओवेरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करता है, ठीक है। बेसिकली एक रास्ता है जहां से पॉलन ट्यूब जा रही है, जहां से पॉलन ट्यूब ट्रेवल करती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी ओवेरी। ओवेरी सबसे लास्ट पार्ट को बोलते हैं, जो बल्ज एरिया होता है। द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवेरी। जो बेस का बल्ज पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, नीचे बेस वाला पार्ट है, बेस बल्ज पार्ट जो है दैट इज योर ओवेरी। एंड इनसाइड द ओवेरी लाइज द ओवेरियन कैविटी। अंदर एक कैविटी होती है, ओवेरियन कैविटी, खोखला सा होता है जिसको आप लोक्यूल भी बोलते हो। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द लोक्यूल। और जो प्लेसेंटा होता है वो लोक्यूल के अंदर होता है। प्लेसेंटा क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपके ओव्यूल्स को, जो फीमेल गेमेट्स है उनको। ओव्यूल्स अगला पार्ट है आपका ओव्यूल। फ्रॉम द प्लेसेंटा मेगास्पोरेंजिया अराइजेस, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। प्लेसेंटा से ही मेगास्पोरेंजिया बनता है, दैट इज कॉल्ड योर ओव्यूल। नंबर ऑफ ओव्यूल इज एन ओवेरी मे बी 1 to many, डिपेंड करता है ओवेरी में कितने ओव्यूल होंगे, ये डिपेंड करता है। एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक किस में होते हैं, बीट में, पैडी में, मैंगो में, इसमें कितने ओव्यूल होते हैं, सिर्फ एक ओव्यूल होता है। लेकिन मैनी किस में होते हैं, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, इसमें क्या होता है, बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। सीड्स, बेसिकली सीड्स ज्यादा किसमें होते हैं, पता ही होगा आपको, वाटरमेलन में कितने सीड्स निकलते हैं, पपाया में कितने सारे सीड्स निकलते हैं, लेकिन मैंगो में कितना निकलता है, एक, है ना। दैट्स वाई, तो ओव्यूल वही है। फिर आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ गायनोशियम पे। अब ये गायनोशियम क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो कैसे कैसे गायनोशियम होते हैं, मोनोकार्पिलरी, बायकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी में सिंगल कार्पेल होता है। कार्पेल मतलब आपका पिस्टल, पिस्टल का ही दूसरा नाम है कार्पेल।
और बाई कार्पेल में 2 कार्पेल होते हैं, मल्टी कार्पेल में 3 कार्पेल होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं, दैट डिपेंड्स। ठीक है, ये सब एक दूसरे पे डिपेंड करता है, सब अलग अलग टाइप के आपके पिस्टल हैं। किसी प्लांट में ज्यादा मोनोकार्पेलरी होगा, किसी में बाई कार्पेलरी होगा, किसी में मल्टी होगा, तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो पिस्टल का बेसिक मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखो, ये आपका जो पहला वाला पिस्टल है, ये वाला पिस्टल, ये है आपका हिबिस्कस फ्लावर का, जिसमें ये लास्ट वाला पार्ट ओवेरी है और ये पूरा स्टाइल जा रहा है और ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा। ठीक है, ये किसके आपका हिबिस्कस, देखो हिबिस्कस शोइंग पिस्टल, अदर फ्लावर पार्ट हैज बीन रिमूव, बाकी जो पार्ट है वो रिमूव कर दिया गया है। देन आता है आपका सेकेंड वाला जो पिस्टल है बी, ये वाला पिस्टल, ये वाला पिस्टल, ये किसका है, ये मल्टी कार्पिलरी पिस्टल है और सिनकार्पस है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे सिनकार्पस क्या होता है। पेपावर का, किसका है ये, पेपावर का। ये थर्ड वाला है आपका मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ मिचेलिया। ठीक है, ये मिचेलिया का है, मल्टी कार्पेलरी है, देखो बहुत सारे आपके कार्पल दिख रहे हैं ना, और ये है आपका गाइनोशियम, ये गाइनोशियम नहीं है, ये है आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर, इसके बारे में अभी हम आगे ओव्यूल थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ सिनकार्पस और एपोकार्पस क्या होता है आगे वाले लेक्चर में। ठीक है, तो ये नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर सिनकार्पस एंड एपोकार्पस, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल क्या होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट और थे जो टाइप्स ऑफ ओवेरी में मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी और बायकार्पेलरी के बाद ये 2 टाइप और होते हैं, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। सिनकार्पस का मतलब है फ्यूज पिस्टल, अगर मतलब ये आपके मल्टी कार्पेलरी के अंदर ही आएंगे, क्योंकि पिस्टल फ्यूज कब होगा, जब बहुत सारे पिस्टल होंगे, है ना, तो फ्यूज पिस्टल है तो सिनकार्पस बोलेंगे। ओवेरी शुड बी फ्यूज्ड, स्टाइल एंड स्टिग्मा कैन बी फ्री। ओवेरी क्या होनी चाहिए, फ्यूज होनी चाहिए, स्टाइल एंड स्टिग्मा जो है वो फ्री हो सकते हैं। इसके एग्जांपल है हिबिस्कस, पेपेवर, जिसको हम पॉपी भी बोलते हैं। दूसरा है आपका एपोकार्पस, जिसमें आपकी फ्री पिस्टल होते हैं, ये फ्यूज नहीं होते, ये फ्री होते हैं। इसमें ओवेरी मस्ट बी फ्री, अदर पार्ट मस्ट बी फ्यूज्ड। जो सिर्फ ओवेरी है वो फ्री होनी चाहिए और बाकी पार्ट क्या होने चाहिए, फ्यूज होने चाहिए, तो वो एपोकार्पस होगा। इसका एग्जांपल है ओलिएंडर। कुछ नहीं है, ये सारे टॉपिक्स जो है ना, इनको ज्यादा आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये जैसा लिखा है वैसी एक्सप्लेनेशन है इनकी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में भी ज्यादा कुछ नहीं है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का। ये ओव्यूल है, इसमें क्या होता है, सबसे आउटर लेयर को हम बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, और ऐसी इनर इंटेग्यूमेंट भी होती है। अगर 3-4 इंटेग्यूमेंट हुई तो ये वाली इनर इंटेग्यूमेंट होगी। ये हाइलम होता है, ये वाला पोर्शन। ये ओपनिंग होती है, माइक्रोपाइल बोलते हैं, और इसको माइक्रोपाइलर एंड भी बोलते हैं। ये चलाजल एंड होता है, अपोजिट एंड इज योर चलाजल एंड। एम्ब्रियो सैक सबसे अंदर वाला पार्ट, और उसके बाहर वाला पोर्शन को हम न्यूसेलस बोलते हैं। तो समझ लेते हैं क्या 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 होता है। फ्यूनिकल होती है स्टार्क ऑफ ओव्यूल, जो फ्यूनिकल है वो स्टार्क होती है ओव्यूल की, स्टार्क मतलब जिससे वो कनेक्ट है, और जिस पॉइंट पे अटैचमेंट हो रखी है फ्यूनिकल की बॉडी से, जो ये बॉडी है इससे फ्यूनिकल की अटैचमेंट जिस पॉइंट पे हो रखी है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। बेसिकली एक एंगल टाइप का होता है, दिस इज योर हाइलम। ठीक है, चलाजल एंड, माइक्रोपोलर एंड। जो चलाजल एंड होता है वो बेस एंड होता है, ओव्यूल का बेस, मतलब बेसिकली 2 एंड होते हैं आपके ओव्यूल में, एक बेस वाला एंड होता है और एक अपर एंड होता है, दैट इज योर माइक्रोपोलर एंड। फिर आती है आपकी इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स होती है बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कवर्ड विद 2 और मोर एनवेलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट इज लाइक अ मेम्ब्रेन और एनवेलप। मेम्ब्रेन तो नहीं बोलेंगे, एक एनवेलप टाइप का बोलेंगे। तो इंटेग्यूमेंट ऐसे होती है, साइड में एक एनवेलप होती है ओव्यूल के आसपास, एक या दो से ज्यादा भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। माइक्रोपाइल क्या होता है, ये वो ओपनिंग होती है ओव्यूल की जहां से आपकी पॉलन ट्यूब एंटर करती है। ठीक है, देन आता है आपका न्यूसेलस। न्यूसेलस होता है इंटेग्यूमेंट एनक्लोज अ लार्ज पेरेन्काइमेटस टिश्यू कॉल्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस एक वो टिश्यू है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है साइड में आपके ओव्यूल के साइड में। क्यों होता है ये, ताकि ओव्यूल को आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सको, एम्ब्रियो सैक के, सॉरी ओव्यूल को नहीं, ओव्यूल तो ये पूरा है, एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक जो न्यूसेलस में अबेंडेंट रिजर्व है फूड के प्रेजेंट, उस वहां पे आपका एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, और यहीं से आपका सारा न्यूट्रिएंट एम्ब्रियो सैक को जाता है। कहाँ से जाता है, न्यूसेलस से। तो ये सारा स्ट्रक्चर हो चुका है, अब ये फटाफट से नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओव्यूल कितने काइनोशियम कितने टाइप के होते हैं, सब हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, कैसा होता है सब देख लिया। अब उसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो समझते हैं। तो प्रोसेस का नाम होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, सिंपल। अब इसमें आपका जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो कैसे बनता है, क्या डेवलपमेंट होती है, कैसे होती है, वो समझते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है ये मोनोस्पोरिक टाइप होती है। मोनोस्पोरिक टाइप होती है मतलब कि सिंगल स्पोर से डेवलप होगा आपका फीमेल गेमेटोफाइट। कैसे होगा, ये शॉर्ट सी डेफिनेशन है, फिर मैंने यहाँ पे डिटेल में समझाया है। तो शॉर्ट डेफिनेशन है, तो फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर, जो फंक्शनल मतलब जो काम करेगा आगे, वो हैप्लॉइड है और क्या है, मेगास्पोर है। एनलार्ज इन साइज, बड़ा होता है साइज में, देन मीन्स ऑफ 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। फिर वो फर्दर कितनी डिवीजन करता है, 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन करता है। गिव राइज टू 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, कितना, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक को बनाता है। देन 4 न्यूक्लिएटेड अकर्स एट द माइक्रोपाइलर एंड एंड द अदर 4 एट द चलाजल एंड। मतलब मैंने बताया एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक चलाजल एंड होता है। तो एक आधे 4 जो है माइक्रोपाइलर एंड पे फ्यूज हो जाते हैं और बाकी के 4 चलाजल एंड पे। ये अभी हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ तक का प्रोसेस समझते हैं कि फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर कैसे बना। देखो, सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल, इसको फुल फॉर्म लिख लेना आप, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मेगास्पोर मदर सेल होता है 2n। ठीक है, कैसा होता है, तो ये था आपका मेगास्पोर मदर सेल, मैंने बना दिया। ये है आपका 2n। ठीक है, तो इसने क्या करा, मियोसिस करा। क्या करा इसने, मियोसिस करा। मियोसिस 1 मतलब एक ही मियोसिस होती है, मियोसिस करा और इसने क्या बना दिया, मियोसिस से बना दिए 2। क्या बना दिए, मियोसिस में कितने बनते हैं, 4। तो इसने बना दिए 4 सेल, 3 4। ठीक है, कितने सेल बना दिए, 4 सेल बना दिए। अब इसने 4 सेल तो बना दिए, 4 में से जो 3 सेल हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। डीजेनरेट मतलब खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। और एक सेल जो है वो फंक्शनल काम करता है। अब वो कौन सा सेल फंक्शनल काम करता है, वही यहाँ लिखा है। देखो, जो 2nmmc है वो डिवाइड होगा थ्रू मियोसिस। मियोसिस से डिवाइड हुआ, उसने प्रोड्यूस किए 4 गेमेट्स। अब 4 गेमेट्स तो प्रोड्यूस किए जो कि लीनियर टेट्राड है। लीनियर मतलब एक लाइन में ऐसे खड़े हैं, टेट्राड सिंगल लाइन में। देन 3 gametes आर डिजेनरेटेड फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड। कौन से एंड से डिजेनरेट होंगे, जहां से माइक्रोपाइल का एंड होगा। माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है, नीचे चलाजल एंड है, तो ऊपर की तरफ से 3 जो है डिजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक बचता है चलाजल एंड पे जो कि फंक्शनल काम करता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसीलिए मैंने यहाँ बोला है मोनोस्पोरिक टाइप, कि वो फंक्शनल एक से ही डेवलप होगा आपका आगे का एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, पहले मैं सारा रब कर देती हूँ। तो मैं पहले समझा देती हूँ कि क्या था, फिर मैं उसको लिखवा दूंगी। ठीक है, नोट्स करवा के। तो समझना ध्यान से। देखो, ये आपका एमएमसी है, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर से, जो कि 2n है। क्या है, 2n। इसने क्या किया, इसने मियोसिस करा। क्या करा, मियोसिस करा। मियोसिस करते ही इसके पास कितने न्यूक्लियस बन गए, कितने गेमेट बन गए, 4। 1 2 3 4। ठीक है, 4 गेमेट बन गए। अब ये वाला एंड जो है माइक्रोपाइलर एंड है, ये वाला एंड है आपका चलाजल एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से 3 क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए। सिर्फ एक बचा, सिर्फ ये वाला एंड बचा चलाजल एंड। ये आपका आगे जाएगा फंक्शनल। क्या जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, अब ये फंक्शनल हुआ। अब ये क्या करेगा, ये आपका ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये आपका सिंगल आ गया, ऐसे बना लो n। अब ये सिंगल n क्यों है, क्योंकि जब डिवाइड हुआ तो 2n कैसे हो जाते हैं, सिंगल सिंगल में डिवाइड हो जाता है ना। तो अब ये हैप्लॉइड है। अब ये कैसे फर्दर करेगा, 4 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होगी। तो पहला माइटोटिक डिवीजन m1 क्या हुआ, 2 बन गए, एक n ऊपर चला गया, एक n नीचे चला गया। अगला m2 2 से 4 बन गए, एक n ऊपर, 2n ऊपर, 2n नीचे। ठीक है, एक और मियोटिक डिवीजन m3, ये
डबल के क्या बोलते हैं, 4 हो गए, क्योंकि एक एक था तो डबल हुए, अब एक एक के डबल होंगे तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 2 एन एन तो होंगे, डिवाइड कैसे होंगे, ये ऐसे डिवाइड होंगे, देखो 3 नीचे 3 ऊपर, बाकी के 2 बीच में। तो एंड में क्या बना आपका, एक 8 न्यूक्लिएटेड बना, कितना 8 न्यूक्लिएटेड, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन जो 8th होता है वो सिंगल हो जाता है, तो सिंगल हो जाने की वजह से इसलिए हम इसको बोलते हैं 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, क्योंकि न्यूक्लियस तो 8 है लेकिन सेल कितने हैं, 7। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी को बस मैं अब लिख के समझाने वाली हूँ, तो आप इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं आपको नोट्स दे देती हूँ। ओके सो अब हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है सब कुछ, हमने ये समझ लिया है कि कैसे आपका मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता है एंड देन माइटोटिक डिवीजन करके एम्ब्रियो सैक बनाता है। बस उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा फंक्शन रिटर्न फॉर्म में लिख दिया है। तो होता क्या है, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली, 2 न्यूक्लियाई बनाता है जो अपोजिट साइड में डिवाइड हो जाते हैं, मैंने बताया था दोनों अपोजिट साइड में चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं और 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बनाते हैं। ऐसे ही 2 और माइटोटिक डिवीजन होती हैं, जिससे पहले 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बनता है, देन 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बनता है। एंड ये जो न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन है ये फ्री होती है, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होती है। ऐसा नहीं होता कि डिवीजन होते ही सेल वॉल बन जा रही है, बाद में बनेगी सेल वॉल, अभी फ्रीली वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेल वॉल कब बनती है, जब आपका ऑर्गेनिज्म जो है फीमेल, मतलब जब सेल वॉल बनती है तब आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसमें उसको हम उस पार्ट को हम बोलने लग जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसैक। ठीक है, मैंने बताया था एंड में जब 3 ऊपर हो जाते हैं 3 नीचे हो जाते हैं और 2 न्यूक्लियस बीच में आ जाते हैं, देन उस सिचुएशन में सेल वॉल जनरेट हो जाती है सेंटर वाले के ऊपर। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं, मतलब उस पार्ट को, उस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। अब एम्ब्रियोसैक के क्या क्या पार्ट है, अभी मैं इसका डायग्राम दिखा दूंगी, तब तक आप ऐसे ही समझ लो। 7 सेल्ड होता है, 8 न्यूक्लियस होते हैं, 7 सेल होता है, 8 न्यूक्लिएटेड होता है। इसके अंदर एक एग एपरेटस होता है। एग एपरेटस क्या होता है, 3 सेल का ग्रुप होता है जो कि माइक्रोपोलर एंड पर अटैच होते हैं। कौन सा एंड पर, माइक्रोपोलर एंड पर। सेंट्रली उस 3 सेल में से सेंट्रली लोकेटेड सेल को हम बोलते हैं एग सेल। Egg cell has a large vacuole at its upper end and prominent nucleus near its lower end. Egg cell के पास अपर एंड पे लार्ज वैक्यूल होता है और नीचे के एंड पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है उसका, सेंटर वाले पार्ट का बता रहे हैं। मतलब जैसे कि अगर आपका ये एम्ब्रियो सैक है तो ऊपर वाले, ये माइक्रोपोलर एंड है, ये चलाजल एंड है, तो ऊपर वाले 3 सेल्स में से जो सेंटर वाला सेल है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो लोअर एंड पे होता है और ऊपर होता है आपका लार्ज वैक्यूल। ठीक है, यही बताया है। और एग सेल हैज अ लार्ज वैक्यूल, जो भी अभी मैंने आपको बता दिया। ऑन इट्स साइड्स आर प्रेजेंट 2 सिनर्जिड्स, उसके साइड साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। और सिनर्जिड क्या करते हैं, उसके पास फिलीफॉर्म अपरेटस होती है। सिनर्जिड्स के पास क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, इस टाइप से, इस टाइप से होता है, ऐसे ऐसे, मतलब फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, अट्रैक्ट एंड गाइड पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है और गाइड करता है, मतलब अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका एग अपरेटस। अब आपका है पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियर होता है ऐसे बीच में, जिसके पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक नहीं होता 2 होते हैं। सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सैक, रिप्रेजेंट लार्ज बाय न्यूक्लिएटेड सेंट्रल सेल। लार्ज बाय न्यूक्लिएटेड सेंट्रल सेल बोलते हैं क्योंकि इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। लास्ट है आपका एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स होते हैं आपके चलाजल एंड पर, 3 जो आपके न्यूक्लियस आके अटैच हुए थे, 3 सेल होते हैं आपके एंटी चलाजल एंड पर, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, जनरली ये डीजेनरेट हो जाते हैं। तो ये था आपका एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, कैसा होता है एम्ब्रियो सैक। तो ये था लास्ट पॉइंट। यहाँ पे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सारा सब कंप्लीट हो जाता है। हमने मेगास्पोरोजेनेसिस भी समझ लिया और एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है ये भी समझ लिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो पे हम पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो, ये है इसका डायग्राम।
यहाँ से शुरू हो रहा है आपका जब वो मियोसिस करा, ये मेगास्पोर मदर सेल है, मियोसिस करा 2 सेल बने, आगे मियोसिस करा 4 सेल बने, ठीक है। 4 में से 3 जो है माइक्रोपाइलर एंड से क्या हो गया, डिजेनरेट हो गए, सिर्फ एक बचा। और एक ने क्या करा, यहाँ पे देखो, एक पहले 2 में डिवाइड हुआ, बायोन्यूक्लिएटेड बना ये, फिर 2 से 4 में हुआ 4 न्यूक्लिएटेड, फिर एक और डिवीजन हुई माइटोटिक जिससे वो हो गया आपका 8 न्यूक्लिएटेड, देखो 4 ऊपर 4 नीचे, उसमें से 3 नीचे सेटल हो जाएंगे, 3 ऊपर सेटल हो जाएंगे और 2 बीच में आ जाएंगे, देखो ऐसे 3 ऊपर, बीच में 2, 3 नीचे। तो ये 3 नीचे हैं ये हैं एंटीपोडल्स, ये 2 है 2 पोलर न्यूक्लियाई जिसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, ये है आपके 2 सिनर्जिड्स और बीच में है एग। इसको थोड़ा सा और जब ये डेवलप हुआ तो ये ऐसा बना, ये चलाजल एंड है जहाँ पे 3 माइक्रोपोलर एंड है, ये आपका पोलर न्यूक्लियाई है, सेंट्रल सेल जिसे बोलते हैं, ये आपका एग अपरेटस है बीच में, और ये दोनों आपके सिनर्जिड्स है, और ये आपकी पिलीफॉर्म अपरेटस है जो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायग्राम। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनेशन करेंगे कि बेसिकली आपका क्या होता है पॉलिनेशन, नेक्स्ट में समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है अभी तक, तो बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को, कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है, हमेशा ही बोलती हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।